90.0 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश, जो आपकी अपनी आवाज है। रेडियो ऋषिकेश एक कम्युनिटी रेडियो है। अब वक्त हो गया है हमारे अगले कार्यक्रम कर्मवीर का। रेडियो ऋषिकेश के स्टूडियो में आमंत्रित हैं खास मेहमान श्रीमती नीलम चमोली जी। आप श्यामपुर भट्टोवाला में रहती हैं। आप शिक्षिका हैं। आप बच्चों को योग सिखाती हैं। आप बच्चों के व्यक्तित्व विकास पर कार्य कर रही हैं। आप बच्चों को इंग्लिश ग्रामर सिखाती हैं। आप बच्चों को योग सिखाते हैं। आप बच्चों के समर कैंप लगाते हैं और आप चाहते हैं बच्चे आगे बढ़ें और जीवन में नाम रोशन करें। मैम, आपका स्वागत है रेडियो ऋषिकेश में। धन्यवाद रेडियो ऋषिकेश को मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए और मेरे विचारों को साझा करने के लिए। आपने एक शुरुआत की है और लगभग 6 साल से आप बच्चों के व्यक्तित्व विकास पर कार्य कर रहे हैं। आप पहले राजकीय प्राइमरी स्कूल में बच्चों को फ्री एजुकेशन देते थे। ये जो जर्नी स्टार्ट की है, ये जो शुरुआत हुई है, कोई एक विचार आपके पास आया होगा और उस विचार को आपने क्रियान्वित किया। कैसे क्या है ये सब कुछ, और इस अपने सफर के बारे में हमारे श्रोताओं को जरूर बताइए। देखिए, जो हमारी लाइफ है ना, वही सबसे बड़ी पाठशाला होती है। हम अपने घरेलू जीवन में ही बहुत कुछ सीख जाते हैं अपने बच्चों को देख करके। जो हमने उनके पालन पोषण में अच्छा किया होता है या उनके पालन पोषण में हमने कुछ कमी रखी होती है, वही हमारे को सीख देती हैं। कई बार जब बचपन में बच्चों को डांटा या उन्हें उनकी गलती भी नहीं होती थी तो उनको मैं डांट दिया करती थी, तो बच्चे बाद में बोलते थे कि मम्मी हमारी गलती नहीं थी फिर भी आपने डांट दिया। तो उस चीज़ का भी मुझे अभी भी मलाल होता है, कई चीज़ों का, कि सच में मैंने गलत किया। तो उन बातों को सुधारने के लिए ही समझिए कि जो मैंने अपने परिवार में सीखा, मैं उनको समाज तक लाना चाहती हूँ। और जो कमी अपने बच्चों के लालन पालन में रही है, तो दूसरे बच्चों में ऐसा ना हो, उनके विकास अच्छे ढंग से हो, वो अच्छा सीख सकें, उनको मैं अच्छा सिखा सकूं। यहीं से मुझे शिक्षा मिली है। जब आपने शुरुआत की, आपने बताया है कि 6-7 साल पहले आपने इस नेक कार्य की शुरुआत की। जो पहला दिन था, उस दिन आप क्या सोच रहे थे जब आप एक शिक्षक के पास गए कि मैं आपके स्कूल में फ्री एजुकेशन देना चाहती हूँ? तो उनका क्या जवाब था, क्या प्रतिक्रिया थी, और आप क्या सोच रहे थे उसमें? सच कहूँ पंडित जी, तो वो आश्चर्यजनक दिन था। मुझे नहीं मालूम, मैं घरेलू काम जो अपने किचन के एक लेडीज़ के होते हैं, मैं उन्हें निपटा रही थी। और निपटाते निपटाते ही मेरे दिमाग में न जाने कहाँ से कौन सी शक्ति ने मेरा साथ दिया कि मैं घर से निकली बिना बताए किसी को, और उस प्राइमरी स्कूल में जा कर के चली गई। उनसे वहाँ के जो प्रिंसिपल थे उनके पास जाके बैठ गई। उन्हें भी लगा कि शायद ये कोई सर्टिफिकेट वगैरह लेने आई हैं, तो वो भी अपने स्कूल की कहानियाँ सुनाने लगे। फिर मैंने जब उनसे बोला कि मैंने कहा सर, मैं आप मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं क्यों आई हूँ? तो कि बोलिए। मैंने कहा मैं आपके स्कूल में थोड़ी सी सेवा देना चाहती हूँ। जो मेरे पास 1-2 घंटे का टाइम बचा होता है नाश्ता निपटाने के बाद और लंच के बीच का, मैं वो देना चाहती हूँ। तो उनको यकीन ही नहीं हुआ कि मैडम हम पैसा एक मिनट देंगे। तो मैंने कहा मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ बच्चों के साथ अपना जो मेरे अंदर ज्ञान है उसको मैं बच्चों को देना चाहती हूँ, उसको मैं वेस्ट नहीं करना चाहती। कि ठीक है, आपका स्वागत है बहुत। और वो उन्होंने जो लाइन मुझे कही थी कि मैडम अगर आपके कदम अगर मेरे स्कूल में पड़े हैं तो इस स्कूल का कुछ अच्छा ही होने वाला है, ये सब उन्होंने बोला। वो अनूप भट्ट सर थे, मैं उनको ज़रूर याद करना चाहूँगी यहाँ पर। तो उस दिन से शुरुआत हुई, और वो कौन सी शक्ति थी जो मुझे वहाँ तक ले गई। उससे पहले मैं उस प्राइमरी स्कूल में आज तक कभी नहीं गई थी। सिर्फ एक दिन वो वोट डालने वाला दिन होता है जो, उसके अलावा मैं उस स्कूल में कभी नहीं गई। लेकिन उस दिन मैं गई तो वो मुझे अच्छा रिस्पांस मिला। और उस दिन जब उन सर ने मुझे मेरा एक वार्म वेलकम किया, बहुत अच्छे ढंग से मेरे को सम्मानित किया, तो मेरा उत्साह और बढ़ गया। तो मुझे लगा यार ये सही काम है, ये तो अच्छा काम है मैं जो कर रही हूँ, इसका मतलब ये सामने वाले जो खुश हो रहे हैं। उस दिन से मेरी शुरुआत हुई और मैंने बच्चों के साथ अपना दिन बिताने लगी, उनको सिखाने लगी, और मुझे भी ऊर्जा उनसे मिलने लगी। बहुत सही बात कही है कि जब हम बच्चों के बीच में काम करते हैं तो हम एक नई ऊर्जा से भर जाते हैं। बच्चे ऊर्जा के स्रोत हैं, बच्चे ऊर्जा के पुंज हैं, क्योंकि बच्चे निस्वार्थ होते हैं। बच्चों के पास कोई स्वार्थ नहीं होता है और बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं। जब हम बच्चों के बीच कार्य करते हैं तो हम ऊर्जा से भर जाते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो आपने पढ़ाई लिखाई की है, जब आप पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, जब आप पढ़ रहे थे, तो आपने कोई सपना बुना होगा। क्या सपना था? कि आप यही सोचते थे कि मुझे बच्चों के बीच में पढ़ाना है, या कुछ और सपना था आपका? नहीं, ऐसा तो कोई सपना नहीं था। एक टीचर बनने का सपना था बस मेरा, पहले से ही था कि मैं टीचर बनूंगी। तो कुछ टाइम स्कूल में मैंने पढ़ाया भी है, लेकिन पारिवारिक तालमेल नहीं बैठ पाया, मुझे छोड़ना पड़ा।
तो लेकिन मैंने उसको मलाल नहीं किया कभी कि मैंने ये कर दिया, क्योंकि एक ये परिवार को चलाना भी सबसे बड़ा काम होता है। अगर मेरे बच्चे लायक बन गए तो मेरा जीवन सफल हो गया, क्योंकि हमारे बच्चे ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी होती हैं। तो मुझे उस बात का कभी नहीं मलाल है कि मैंने जॉब क्यों नहीं करी। फिर मैंने कोई अपना रास्ता ढूंढ लिया। मुझे लगा मुझे समाज के लिए कुछ करना है। तो मेरे दिमाग में जब चलता रहता था, तो ये समझिए कि जब हम अच्छी दिशा की ओर कुछ सोचते हैं तो जो एक देवी शक्ति होती है वो भी हमारा साथ देती है। सकारात्मकता जो हमारे अंदर रहती है तो हमारा शक्ति भी हमारे साथ देती है। तो मेरा कदम उस ओर उठ गया। तो अब उसी दिशा में मैं चलने लगी हूँ और मुझे अच्छा भी लगने लगा है और बच्चों को भी मुझसे बहुत स्नेह होने लगा है। और जब वो बच्चों का स्नेह मेरे प्रति हो गया है तो मेरे को लगता है कि मैंने क्या नया सिखा सकूं, मैं क्या नया दे सकूं इनको। नीलम जी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि निस्वार्थ भाव से आप बच्चों के बीच में कार्य करते हैं और आप चाहते हैं कि इन बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। जब आप अपने को बच्चों के बीच में पाते हैं और बच्चे आपसे बड़े स्नेह से बात करते हैं, बच्चे के चेहरों पर मुस्कुराहट होती है, तो आपके मन में क्या चल रहा होता है? मैं तो सब कुछ भूल जाती हूँ। मुझे लगता है कि मैं इस दुनिया की ही नहीं हूँ। मुझे नहीं लगता कि मेरा घर भी है, कुछ है। वो जो 1-2 घंटे मेरे पास होते हैं ना, मैं दूसरी दुनिया में चली जाती हूँ। उनकी मुस्कान, उनके चेहरों की चमक जो होती है ना, वो मेरे को ना बचपन में लौटा देती है। मुझे लगता नहीं है कि जब कोई पूछता है कि उम्र कितनी है तो मुझे तब याद आता है कि मुझे अपनी उम्र बतानी है। तो मैं बच्चों के साथ बहुत घुल-मिल जाती हूँ। मुझे याद नहीं रहता कि मैं क्या हूँ, कौन हूँ, मैं भूल जाती हूँ। मुझे लगता है कि बस मैं बच्चा ही हूँ। 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश, जो आपकी अपनी आवाज़ है। इस समय हम मुलाकात कर रहे हैं श्रीमती नीलम चमोली जी से। आप शिक्षिका हैं, आप योग शिक्षिका हैं और सबसे बड़ी बात है कि आप बच्चों के बीच निस्वार्थ भाव से कार्य कर रही हैं और आप चाहती हैं बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। मैम, इस बीच आपसे बातों का सिलसिला जारी है और इस बीच हम आपसे जानना चाहेंगे एक गीत जो आप हमारे श्रोताओं को सुनाना पसंद करें। मुझे एक गीत की लाइन याद आ रही है। इसमें जो दंपति हैं उनकी नई शादी हुई है, लेकिन जो पुरुष है वो जब कहीं जा रहे हैं तो वो पुरुष आगे जा रहे हैं, लेकिन वो महिला चाहती है कि मेरे से बातें करते हुए आराम से चलें। तो उसी संदर्भ में एक लाइन मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। हे जी कई बे न करा, हे जी कई बे न करा, मठू मठू जोला, नयू नयू ब्योच मीठी मीठी छुई लगौला, नयू नयू ब्योच मीठी मीठी छुई लगौला। बहुत सुंदर गीत आपने प्रस्तुत किया है और हम अपने श्रोताओं को इस गीत को सुनाएंगे और उम्मीद है कि हमारे श्रोताओं को ये गीत पसंद आएगा। फिटिले दी धमाधम सरासरी जोला, फुकतो लोली छुयो ढेरे माला गोला, फुकतो निर्वे छुयो ढेरे माला गोला। नयो नयो ब्योच मीठी मीठी छुई लगोला, नयो नयो ब्योच मीठी मीठी छुई लगोला। फिटिले दी धमाधम, फिटिले दी धमाधम सरासरी जोला, फुकतो लोली छुयो ढेरे माला गोला, फुकतो लोली छुयो ढेरे माला गोला।
हिटले दी सरासर बंडी होश ना कर हिटले दी सरासर नांगा कूटोन हिट सैंडल बटुआ माधर यूं गाण्यून यकी उकी मोरी जोला उक तो लोली चुयूं तेरे माला गोला हिचके बेन करा हिचके बेन करा मठो मठो जोला नयो नयो ब्योच मिठी मिठी छुई लगोला नयो नयो ब्योच मिठी मिठी छुई लगोला पेदली का बाट लया बकी बात का छया पेदली का बाट लया बकी बात का छया भंडी कब चूस नवा सुन जरा बैठा भया मोटेरी में पैदर सीट में बैठा रोला नयो नयो ब्योच मिठी मिठी छुई लगोला हिटले दी धमाधम सरासरी जोला उक तो लोली चुयूं तेरे माला गोला उक तो लोली चुयूं तेरे माला गोला बोल पर स्यूं बटिन पुंगड़ियों जानती न बोल पर स्यूं बटिन पुंगड़ियों जानती न कानू पे की खेली चुची पुंगली हाथ फुट्युन हाल ये छिन ज्वानी माँ बुढ़ेंदा क्या होला उक तो लोली चुयूं तेरे माला गोला हिचके बेन करा मठो मठो जोला नयो नयो ब्योच मिठी मिठी छुई लगोला नयो नयो ब्योच मिठी मिठी छुई लगोला उक तो लोली चुयूं तेरे माला गोला उक तो निर्भय चुयूं तेरे माला गोला नयो नयो ब्योच मिठी मिठी छुई लगोला नयो नयो ब्योच मिठी मिठी छुई लगोला। एक बार फिर आपका स्वागत है रेडियो ऋषिकेश में। और इस समय हम मुलाकात कर रहे हैं श्रीमती नीलम चमोली जी से। आप श्यामपुर भट्टोवाला में रहते हैं। आप बच्चों को निस्वार्थ भाव से पढ़ाते हैं। अक्सर बच्चे आपको घेरे रहते हैं क्योंकि आप स्नेह से आप उनको पढ़ाते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब आपने प्राइमरी स्कूल में बच्चों को फ्री एजुकेशन दी, क्या आज भी आप उन बच्चों को उसी स्कूल में फ्री एजुकेशन दे रहे हैं? नहीं सर, मैं उस स्कूल में नहीं दे रही हूँ, क्योंकि जो बच्चे वहाँ से पास आउट हुए तो फिर वो भी मुझे बोलने लगे कि मैडम हमें पढ़ाइए, लेकिन मैं कैसे तालमेल नहीं बिठा पा रही थी, क्योंकि स्कूल में भी जाना था, फिर घर भी देखना होता है, तो इतना टाइम मुझे नहीं मिल रहा था। तो फिर मैंने ये करा कि जो शाम का मेरा समय था, तो मैंने उन बच्चों को बोला कि आप मेरे घर पर ही आइए। तो उस स्कूल के बच्चे भी, और जो बच्चे पास होकर के बड़ी क्लास में चले गए हैं, तो वो बच्चे भी फिर मेरे घर पे ही पढ़ाई करते हैं, योग करते हैं, खेलते हैं, डांस करते हैं, ये सब एक्टिविटी करते हैं। आप अकेले ही ये सब कुछ करते हैं या आपके साथ और भी सहयोगी हैं? नहीं, जो घर में अभी तक तो मैं अकेली ही करती हूँ। जब घर में बच्चे आते हैं पढ़ने, वो तो सब कुछ मैं अकेली करती हूँ। लेकिन जो अभी समर कैंप लग रहा है, उसमें मेरे साथ मेरे सहयोग कर रहे हैं विशन सिंह रांगड़ जी, जो रिटायर्ड वारंट ऑफिसर हैं। अच्छा, विशन सिंह रांगड़ जी जो आर्मी से वारंट ऑफिसर रिटायर्ड हैं, वो आपको सहयोग कर रहे हैं जी। जो समर कैंप है उसमें क्या कर रहे हैं आप आजकल, क्या सिखा रहे हैं बच्चों को? समर कैंप में बच्चे 5:30 बजे से पहले ही ग्राउंड में पहुंच जाते हैं, और वहाँ पर हम लोग बच्चों को पहले पूरे ग्राउंड का चक्कर लगवाते हैं, जॉगिंग मतलब वो ये वार्म अप कराते हैं। उसके बाद थोड़ी बहुत छोटी मोटी एक्सरसाइज करा करके, और कुछ बच्चे जैसे उसमें बड़े भी हैं, 12th पास बच्चे भी वहाँ पे आते हैं, तो उनके अंदर आर्मी का जैसे क्रेज होता है, तो वो जो आर्मी वाली एक्टिविटीज़ होती हैं या एक्सरसाइजेज होती हैं, तो वो भी उन्हें करवाते हैं, पुशअप वगैरह करना ये। और उसके बाद हम
योग भी मैं उन्हें कराती हूँ बच्चों को। सूर्य नमस्कार, ध्यान लगाना, प्राणायाम जितने हैं मैं उनको सब कुछ कराती हूँ। और उस 1 हफ्ते के बीच में 1-2 दिन ऐसे रखे होते हैं कि जब जिसमें हम गेम भी खेलते हैं। तो जो हमारे पुराने गेम जो लुप्त हो चुके हैं, खो-खो, कबड्डी, पिट्ठू और ये रुमाल उठाने वाला और बाग-बकरी वगैरह, इस तरह से जो भी गेम हैं वो वापस उनको सिखा रहे हैं और उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। उन्हें बहुत आनंद आ रहा है उन सब चीज़ों को करने में, और उनसे ज़्यादा आनंद हमें आ रहा है। नीलम जी, जो आप अभी खेलों के बारे में बता रहे हैं, तो जब मैं सुन रहा हूँ रुमाल उठाना, खो-खो, कबड्डी, इससे मैं अपने बचपन में लौट जा रहा हूँ। मुझे वो याद आ रहा है वो समय स्कूल का, जब हम गोल घेरा बनाकर हम लोग रुमाल उठाया करते थे। इसी तरह कर रहे हैं जी, बच्चे? जी। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा नीलम जी कि जब हम किसी में बदलाव की उम्मीद करते हैं, जब हम किसी में बदलाव लाने की कोशिश करते हैं, आप बच्चों के जीवन में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनका भविष्य उज्जवल बनाने की कोशिश करते हैं, तो उनके साथ-साथ हमारे जीवन में भी बदलाव आता है। तो पहले दिन से और आज तक आप अपने आप में कितना बड़ा बदलाव देखते हैं? मेरे अंदर तो बहुत बदलाव आया है। मैं एक्टिव हो गई हूँ। जब से मैं उन बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ, तो मेरे अंदर भी एक्टिवनेस आ गई। मुझे जल्दी-जल्दी काम निपटाना है घर का, मुझे ये भी करना है, वो भी करना है और मुझे बच्चों के साथ भी जाना है। तो एनर्जी आ गई है और उन बच्चों की मुस्कान देखने के लिए ललायित रहती हूँ कि कब मैं उन बच्चों के बीच में जाऊँगी। उनके अंदर तो आएगा ही बदलाव, क्योंकि वो तो एक कच्ची मिट्टी है। उन्हें तो हम जैसा ढालेंगे, वो वैसा ढल जाएँगे। तो ये हमारा बड़ों का फ़र्ज़ है कि हम उन्हें अच्छी दिशा दें, अच्छी दशा दें। तो ये तो है, लेकिन उससे ज़्यादा हम जो मैच्योर हो गए हैं, हमारे अंदर भी बहुत बदलाव आता है, सॉफ्टनेस आती है। मुझे तो सबसे ज़्यादा ये लगा कि मेरे अंदर ना सॉफ्टनेस आई है बच्चों के साथ, उनके साथ मीठा बोलना, उनके साथ मुस्कुरा के बोलना, और ये सब कुछ परिवर्तन मेरे अंदर भी आया है। और मैं उन बच्चों से भी यही कहती हूँ कि हमेशा अच्छा बोलें, अच्छी भाषा इस्तेमाल करें, अच्छा व्यवहार करें। तो वो उनको सिखाते-सिखाते मैं भी सीख गई। बहुत सही बात कही है आपने कि बच्चों के साथ जब हम रहते हैं तो हमें में भी बदलाव आ जाता है, जो सॉफ्टनेस की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों के साथ तो बड़े स्नेह से बात की जाती है, बच्चों के साथ कई बार बच्चा भी बनकर बात की जाती है। ये बहुत अच्छी जानकारी आपने हमें दी है। आगे जो भविष्य की जो योजनाएं हैं बच्चों के साथ मिलकर, इस जो आपने एक पहल की है, इसको आगे बढ़ाने की क्या और योजनाएं हैं? इसमें ये योजना है कि जैसे देखिए, मैं बच्चों को हमेशा कहती रहती हूँ कि आप अभी समर कैंप में आए हैं, तो ये मत सोचिए कि आप 1 महीने का हमारा साथ है। हम आपके साथ सदैव के लिए जुड़ गए हैं। तो आपको जब भी कोई दिक्कत हो, जब भी कोई परेशानी हो, जब भी आपको कोई किसी फॉर्म भरना हो, कहीं आपको किताबों की दिक्कत हो रही हो, कहीं फ़ीस की दिक्कत हो रही हो, हमें अपने साथ खड़ा हुआ महसूस करना। और लेकिन उसी बच्चे की मदद करूँगी जो कुछ करना चाहेगा। कहीं जैसे बच्चों को जानकारी नहीं होती है कि किस-किस चीज़ के फॉर्म भरने हैं, तो मैं उनको वो भी गाइड करती हूँ कि इस समय इस चीज़ के फॉर्म आए हैं, इन बच्चों का जिसमें इंटरेस्ट है, आर्मी के फॉर्म आए हैं, नवोदय विद्यालय के फॉर्म आए हैं, इस तरह से आए हैं, तो उनको उस संबंध में भी गाइड करती हूँ। और बुक्स जो अवेलेबल मेरे पास होती हैं, जैसे मेरे बच्चों ने जब पढ़ा, तो उनकी जो बुक्स पढ़ी हैं, तो मैं उनको वो भी देती हूँ। और अगर ज़रूरत पड़ती है, तो बाज़ार से ला कर के भी मैं उन्हें वो बुक्स दिला देती हूँ कि मतलब आपको जिनको दिक्कत है। तो इस तरह से मैं ये हूँ कि मतलब बच्चे आगे बढ़ें, और अगर जिन बच्चों को फाइनेंशियली कोई दिक्कत है, तो वो मेरे से संपर्क कर सकते हैं। बहुत सही जानकारी आपने दी है कि जिन बच्चों को अगर आर्थिक दिक्कत कुछ आ रही है पढ़ाई को आगे बढ़ाने में, तो वो आपसे मदद ले सकते हैं, आपसे सहयोग ले सकते हैं। एक सवाल और है मैम कि बच्चे तो आपके पास आते हैं, बच्चे पढ़ाई भी करते हैं, बच्चों का जो व्यक्तित्व विकास पर भी आप काम कर रहे हैं। जो पेरेंट्स हैं, जो अभिभावक हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है? उनकी प्रतिक्रिया तो अच्छी है जब वो अपने बच्चों को भेज रहे हैं, तो ये नेचुरल है कि वो बड़े लगन से जब सुबह-सुबह बच्चों को उठाते होंगे 5 बजे और उन्हें फ्रेश करके बच्चों को वहाँ भेजते हैं, तो इसका मतलब डेफ़िनेटली वो मुझ पर विश्वास कर रहे हैं। तो जब जो उनका विश्वास है वो मेरे को और ताकत दे रहा है। जब बच्चे इतनी सुबह-सुबह, हमारा जो ग्राउंड है वो जंगल के आस-पास है, तो वो जब सुबह बच्चे आ रहे हैं तो नेचुरल है कि वो उनका सपोर्ट भी मिल रहा है और मेरे ऊपर उनका विश्वास भी बढ़ रहा है। पेरेंट्स का विश्वास आप पर बढ़ रहा है और पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे आगे बढ़ें और इसलिए वो आपके पास अपने बच्चों को भेजते हैं। हुँ। शुरुआत जब आपने की थी, एक तो आप स्कूल में पढ़ा रहे थे, फ्री हुँ। एजुकेशन दे रहे थे, उसके बाद जब आपने खुद से शुरुआत की, आपने अपने घर में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, तो शुरुआत में क्या प्रतिक्रियाएं मिली बच्चों की और क्या सभी बच्चे खुद से आ रहे थे या आपको उनको बुलाना पड़ा? नहीं,
मैंने नहीं उनको, 1-2 बच्चे आए जैसे कि मैडम पढ़ा दो, घर में जैसे बच्चे रिक्वेस्ट करने लगे मैडम पढ़ा रहे हो, तो जब उनको 1-2 बच्चे आए, उनको देखा-देखी दूसरे भी आए, तो मैं किसी को घर पे बुलाने नहीं गई, मुझे कहीं जाना नहीं पड़ा। एक दूसरे के साथ सहयोग से ही बच्चे वहाँ पे आने लगे और कोई दिक्कत नहीं आई कि मुझे किसी की खुशामद करनी पड़ी हो या किसी बच्चे को फ़ोर्सफुली बोलना पड़ा हो। तो अभी भी अब जैसे छुट्टियों में अभी पढ़ाई-वढ़ाई का बंद है, तो अब फिर से बच्चे करने लग गए हैं कि मैम आप ट्यूशन कब से पढ़ाओगे, आप पढ़ाओगे कब से? तो वो सब कुछ फिर से, जब इसका मतलब उनका इंटरेस्ट है मुझसे पढ़ने में, या मैं अच्छा सिखा पाती हूँ या नहीं, लेकिन वो अच्छा ले पाते हैं शायद मुझसे। बहुत सही जानकारी। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश, जो आपकी अपनी आवाज़ है। मैम, जो बच्चे आपके पास आते हैं उनमें बेटियां कितनी हैं? हाँ, अधिकतर बेटियां हैं और उनके अंदर बहुत उत्साह है सीखने की, उनके अंदर जो ललक है ना, तो बहुत, मतलब मैं पेरेंट्स को भी जब कभी मेरे से मिलने आते हैं ना, तो मैं उनसे यही बोलती हूँ कि इनके सपने मरने मत देना। अगर आपको कुछ भी तकलीफ हो मुझसे बोलना, लेकिन इनके सपनों, इनकी उड़ान जारी रखना। तो उनके अंदर बहुत क्रेज़ होता है सीखने का, मैडम डांस सिखाइए, योग कराइए, पढ़ने का भी बहुत है बेटियों के अंदर, और तो अधिकतर बेटियां ही हैं। इसमें 30-40 बच्चे हैं तो ज़्यादातर ज़्यादा बेटियों का ही है। बहुत सही बात कही है आपने कि बेटियां जो हैं वो आपके पास ज़्यादा आती हैं और पढ़ने की बात भी कहती हैं और वो अलग एक्टिविटी की बात भी कहती हैं। वो कहती हैं हमें डांस सिखाइए, हाँ, हमें गाना सिखाइए और भी तरह की एक्टिविटीज़ वो हाँ, सब सीखना कुछ चाहती सीखना हैं। चाहती हैं। एक सवाल है आपसे, जो कौशल विकास की हम बात करते हैं, हम स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं, कितना ज़रूरी है बच्चों के लिए? बच्चों के लिए तो बहुत ज़रूरी है कि एक तो अगर बेस उनका अच्छा बन जाएगा, तो उनका भविष्य नेचुरल सुधरा हुआ है। अगर हम उनको अभी से किसी उनको अच्छी गाइडेंस मिल जाए, अच्छा उन्हें समझाने वाला मिल जाए, तो भविष्य उन बच्चों का क्या, हमारा भविष्य सुधर गया समझिए। तो स्किल तो डेवलप होनी चाहिए, जो उनके अंदर स्किल है उनको उसके बारे में गाइड करना बहुत ज़रूरी है। मैं भी ऐसे ही करती हूँ, मैं बच्चों को देखती हूँ कि इसका रुझान किस तरफ है, तो मैं उसको मोटिवेट करती हूँ उस बात के लिए कि आपको इसी लाइन में जाना चाहिए। जैसे एक बेटी मेरे पास आती थी, तो उसका मैथ्स बहुत अच्छा था जब मैं उससे सवाल कराती थी, लेकिन उसने दूसरा कोई सब्जेक्ट लिया हुआ था कि नहीं मैडम हम ये लेंगे। मैंने कहा बेटा तुम्हारा ना अच्छा है मैथ्स, और साइंस से अगर तुम 10th कर लोगी, बहुत गरीब परिवार की थी, तो मैंने कहा तुमको ना तुम किसी भी लाइन में जाओगी तो जब तक तुम इससे कर लोगी, तो तुम अगर तुम जॉब भी नहीं करोगी तो तुम घर में बच्चों को 2 बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाओगी ना, तो तुम्हारी आजीविका चल जाएगी। तो इस तरह से फिर उसे मैथ्स दिलवाई मैंने कहा मैं पढ़ाऊंगी, तुम इस सब्जेक्ट को चेंज करो, ये तुम्हारे यूज़फुल नहीं है। तो उसने फिर मैथ्स ली और वो फिर मेरे साथ, मैं उसको कराती थी थोड़ा-थोड़ा। तो उसने करती थी, आता था, लेकिन बस वही होता है कि एक बच्चों के अंदर सब कुछ होता है सर, सब कुछ उनको आता है, लेकिन उनके पीठ में हाथ रखने वाला होना चाहिए एक। बस अगर वो उनकी पीठ थपथपाने वाला मिल जाए ना, तो वो पूरी दुनिया समेट सकते हैं बच्चे। तो यही काम बस मैं कर रही हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ उनके लिए, मैं उनकी पीठ में हाथ रख रही हूँ बस। सही जानकारी आपने दी है। नीलम जी कह रही हैं कि मैं बच्चों की पीठ थपथपाती हूँ, उनको प्रोत्साहित करती हूँ कि बेटा आगे बढ़ना है, तुम्हें आगे बढ़ना है, और कोई भी दिक्कत आती है तो मैं हूँ ना, ये कंसेप्ट पे जब आप काम करते हैं, हम हैं ना के कॉन्सेप्ट पे जब आप काम करते हैं, तो बच्चे आगे बढ़ते हैं, सीखते हैं। आप तो 40 बच्चों को पढ़ा रहे हैं और 7 साल से बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे आपके आसपास आए होंगे और आगे बढ़ते रहे होंगे। बच्चों के जो सपने हैं, क्या सपने हैं बच्चों, क्या सोचते हैं बच्चे? नहीं, अभी उनसे बात करो तो वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, वो अधिकतर बच्चे तो खैर फौजी बनना चाहते हैं, और ये बात बड़ी अच्छी लगती है कि देश सेवा के लिए उनके अंदर जज्बा है, और हम वही मोटिवेट करते हैं। जो मेरे साथ सहयोग कर रहे हैं रांगड़ जी, तो वो वही उनको डेवलप कर रहे हैं। तो मैं उनको यही सिखाती हूँ और ये बताती हूँ कि फ्लेक्सिबिलिटी अपनी बॉडी में लाने के लिए आप योग कीजिए, अपने मन को शांत करने के लिए योग कीजिए, आपको गुस्सा नहीं करना है, आपको किसी बात में सही सोचना है। तो यही चीज़ें हम कर रहे हैं। संस्कार भी, हम ऐसे नहीं है कि हम उन्हें एक्सरसाइज सिखाते हैं, उन्हें संस्कार भी सिखाते हैं कि अपने बड़ों से कैसे बात करनी है। सामने अगर आपका टीचर कुछ बोल रहा है तो आपको उसकी बात को कितने ध्यान से सुनना है, बीच में बात नहीं करनी है, अपने घर में कैसा बिहेव करना है, कैसे शब्दों का इस्तेमाल करना है, हम उन्हें संस्कार भी पूरे सिखाते हैं। और इन बच्चों के साथ मैं तो ये कहूँगी कि मेरे अंदर जो ऊर्जा आई है, इन बच्चों से ही आई है। आप खुद सोचिए कि दूसरे देखने वाले या लोगों के मन में क्या विचार आता होगा। ये एक, और मैं कल अपने हस्बैंड से भी
ऐसे ही डिस्कस कर रही थी। मैंने कहा आप ऐसे सोचो, लेकिन मैंने अब तक इस बात में नहीं सोचा, लेकिन मैं आज सोच रही हूँ कि इतने बड़े गांव में एकमात्र मैं हूँ जो उस ग्राउंड में उन बच्चों के साथ उछल कूद मचा रही होती हूँ या खेल रही होती हूँ। तो मैंने कहा इस परिवेश के लिए, मैंने कहा ये जरूर परिवर्तन लाएगी ये बात। कल अगर मैं ये ना कर पाई तो जरूर कोई ना कोई लेडी, कोई ना कोई लड़की इस प्रथा को आगे जरूर बढ़ाएगी। तो कहीं ना कहीं उन लोगों को भी ये सीख, सबके लिए सीख भी है ये, क्योंकि कोई ना कोई एक ही होता है जो कदम बढ़ाता है आगे, पहला, बाकी तो पीछे चलने वाले बहुत हो जाते हैं। नीलम जी कह रही हैं कि हमने पहल की है और ये पहल सफलता की ओर बढ़ भी रही है, क्योंकि आप बच्चों में परिवर्तन देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि आपने सपने जगाए हैं, बच्चों के सपने जगाए हैं। आज अधिकतर बच्चे फौज में जाना चाहते हैं, हमारी आर्मी में जाना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, कोई इंजीनियर बनना चाहता है कि बेटा ये लक्ष्य है और इस लक्ष्य की ओर आप बढ़िए और हम आपके साथ खड़े हुए हैं। यही बात है नीलम जी? हाँ, बिल्कुल यही है। मतलब यही है कि सपने ना मरने दें, क्योंकि मैंने भी नहीं मरने दिए अपने सपने, और मेरा परिवार का मेरे को बहुत सपोर्ट मिला, मेरे हस्बैंड का मुझे बहुत सपोर्ट मिला। मैं अगर कभी हताश भी हुई तो उन्होंने कहा नहीं नहीं तुम कर सकती हो, तुम कर सकती हो। तो वही चीज़ मैं उन बच्चों को दे रही हूँ कि भाई तुम कर सकते हो, जब मैं कर सकती हूँ तो तुम भी कर सकते हो। तो यही कारण है कि मैंने अब तक पढ़ाई नहीं छोड़ी। मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो जॉब नहीं कर पाई लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़नी है, तो वो मुझे मोटिवेट करते रहते हैं, नहीं नहीं भर लो फॉर्म हो जाएगा। मैं नहीं, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं, नहीं नहीं हो जाएगा, कुछ नहीं है ये। अभी भी मैं इस उम्र में भी मैं अब MA मास कॉम MA JMC कर रही हूँ। तो ये भी लोगों के सीखने के लिए बहुत कुछ है कि अपने सपनों को मरने मत दें। जो भी आप बनना चाहते थे आप किसी भी उम्र में बन सकती हैं। और ये नहीं है कि अब हो लाइफ खत्म हो गई, अब बच्चे हो गए, हमारे घर हो गया, नहीं। आपकी एक, मुझे लगता है जब बच्चे हमारे बड़े जाते हैं ना, हमारे अंदर फिर से हम जवान हो रहे होते हैं, हमारे अंदर सपने फिर से जागृत हो रहे होते हैं। तो उन सपनों को मरने मत दें, उन सपनों को और जगाएं और कुछ ना कुछ करते रहें। जो महिलाएं, मैं महिलाओं के लिए भी थोड़ा सा बोलना चाहूँगी कि जो भी महिलाएं हैं, मेरी बहनें हैं, वो ये ना सोचें कि अब हम बुजुर्ग हो गए हैं या हम क्या करेंगे, अब इससे कुछ क्या फ़ायदा है। इससे बहुत फ़ायदा है। मैं तो जॉब नहीं करूँगी इन सब चीज़ों को लेकर के, लेकिन मैं जिन-जिन लोगों से इस दौरान मिली हूँ, उनसे मेरे जो पर्सनैलिटी है उसमें निखार आया है। मेरे विचारों में बहुत परिवर्तन आया है, मेरे व्यवहार में बहुत परिवर्तन आया, क्योंकि मैं इस दौरान इतने पढ़े-लिखे लोगों से मैंने मिली हूँ, उनसे बातचीत की है, उनके विचारों को जाना, तो ये लगा यार क्या-क्या लोग कर रहे हैं और हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे जिज्ञासा बढ़ती है। और इस तरह से आप लोग कुछ भी करें तो, कुछ नहीं करते तो कोई भी फॉर्म भर दीजिए आप, आगे पढ़ाई को जारी रखिए। पढ़ाई जारी करेंगे तो आप कुछ पढ़े लिखे लोगों से आपकी मुलाकात होगी, ज़रूर होगी। तो ये मैं चाहती हूँ। और महिलाओं से एक निवेदन और है कि आप अपने पे ध्यान दें, अपने को निखारने पे ध्यान दें। अपने अंदर जो भी तुम्हारी खूबियाँ हैं उनको उनको निखारने का प्रयास करें, उनको सँवारने का प्रयास करें। और अगर एक महिला सँवर गई, एक महिला निखर गई तो पूरा परिवार निखरता है, पूरा समाज निखरता है, बच्चे सब बहुत सुंदर और बहुत अच्छे खिल के आते हैं। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश और इस समय हम मुलाकात कर रहे हैं श्रीमती नीलम चमोली जी से। आपका कहना है कि सपनों को मरने मत दीजिएगा, सपनों को जिंदा रखिएगा, क्योंकि सपने आपको भविष्य की राह दिखाते हैं। पढ़ाई के लिए कोई उम्र नहीं होती है। आप आज भी पढ़ रहे हैं और बच्चों के बीच में भी काम कर रहे हैं। आपका कहना है कि पढ़ाई लिखाई कभी खराब नहीं जाती है, पढ़ाई लिखाई आपको आगे बढ़ने का हौसला देती है। मैम, जब आप बच्चों के बीच में होते हैं, बच्चों के बीच खेलते हैं, आप बता रहे हैं कि सुबह 5 बजे आप फील्ड में पहुंच जाते हैं और बच्चे आपके आसपास दौड़ते हुए दिखते हैं, आप फिर से बचपन में मुझे लगता है लौट जाते हैं। बचपन की वो कौन से दृश्य हैं जो आपको दिखते हैं, जो आप याद करते हैं? बचपन बचपन तो मुझे लगता है सबका एक जैसा ही होता है, लेकिन आजकल के बच्चों के पास ज़्यादा सुविधाएं हो गई हैं। आजकल बच्चे मोबाइल में रहते हैं ज़्यादातर और अपना टाइम इसमें व्यतीत करते हैं। तो लेकिन हमारे टाइम पे ये सब कुछ नहीं था। हमारे टाइम पे तो हम पेड़ों पे, मिट्टी में और ऐसे ही इसी तरह का जीवन जीते थे। और सच मानिए तो मैं आज भी वैसे ही जी रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे मैदान में पेड़ हैं, घास है, सूर्य की रोशनी सुबह-सुबह पड़ती है। तो ये लगता है कि मैं दोबारा से अपने बचपन में आ गई हूँ। और बच्चे उस दौरान जो वो मोबाइल को घर छोड़ के आते हैं ना, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बच्चों ने मोबाइल में ही दुनिया को समेट लिया अपना। जो सुबह का वातावरण होता है ना, उसमें साँस लेना उन्होंने छोड़ दिया।
तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि बच्चों का मोबाइल को छुड़वाना भी एक मेरा मोटिव है कि वो थोड़ा-सा कम करें। तो हमारे टाइम में मोबाइल नहीं था, हम ऐसे ही गेम खेलते थे जैसे आज खेल रहे हैं, तो मैं उसी चीज़ को आज दोबारा कर रही हूँ, तो मेरा तो बचपन वापस ही आ गया है। तो बिल्कुल सही कहा आपने। और बचपन की यादें ताज़ा हो रही हैं। और सुबह मैदान में दौड़ लगाना, वो पहले ज़माना था, हम लोग के घर के पास मैदान हुआ करते थे और हम उनमें दौड़ लगाते मैदान थे। ही मैदान हुआ करते थे ना। पहले मैदान बड़े थे, हुँ। अब तो खेल के मैदान स्क्रीन साइज हो गए हैं, बच्चे मोबाइल पर गेम खेल रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आपने जो बताई है कि बच्चों को मैं मोबाइल से दूर रखने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि जब बच्चे प्रकृति से सीखते हैं, जब नेचर से जो व्यक्ति सीखता है वो आगे बढ़ता है। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश, जो आपकी अपनी आवाज़ है। इस समय हम मुलाकात कर रहे हैं श्रीमती नीलम चमोली जी से। आप श्यामपुर भट्टोवाला में रहते हैं, आप योग शिक्षिका हैं। योग के बारे में जानना चाहेंगे, आपने कब सीखा योग और आपने इसकी शुरुआत की? आज से मतलब ये समझिए 10 साल पहले, 10-11 साल पहले, तो यही कि कुछ करना था। अब खाली हूँ तो क्या करें? तो योग के एक हमारी जो मेरी गुरु है सुनीता खंडूड़ी जी, तो मैं उनसे मुलाकात की कि वो कहीं पे कैंप लगाया करती थी, तो मैं भी जाने लगी। तो उन्हें अच्छा लगा कि मतलब मुझे देख कर के उन्हें अच्छा लगा कि इसका इंटरेस्ट बहुत है। तो वो मुझे मोटिवेट करने लगी फिर, मतलब खुद ही कि तुम बहुत अच्छा, तुम्हारे अंदर जिज्ञासा है सीखने की, करने की, तो तुम अपनी तरफ ही लगाओ। अपने घर में दूर जाना पड़ता था, तो ऐसा करो कि अपने घर के पास ही कहीं इकट्ठा करो लेडीज़ को, और मैं वहीं आऊँगी सिखाने। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने अपने घर पे शुरुआत करी कि मैंने अपने घर से ही योग क्लासेस की शुरुआत करी। लेडीज़ को इकट्ठा किया कि आप आइए, सर्दियों का टाइम था 1 जनवरी से। तो मैंने कहा मैडम आप आएँगी योग कराने के लिए? मैंने इकट्ठा कर दिया। तो वो कहीं जा रखी थी, तो मैंने कहा मैंने तो कल से क्लास शुरू करनी है योग की, आप हो नहीं, तो कि क्या करें नीलम, चेंज कर देते। मैंने कहा चेंज तो मैं नहीं करूँगी अब। आज से योग क्लास चाहे जैसी भी शुरू हो, लेकिन मेरे घर में योग क्लास शुरू होगी 1 तारीख से। फिर लेकिन वो 1 तारीख को वो घर पे पहुँच गई। तो मैंने कहा दीदी आप तो वहाँ थी, आप तो आई नहीं। कह रही जो जिस लहजे से और जिस उत्साह से तुमने बोला था ना कि मैं तो ये करूँगी आज, अगर आप नहीं भी आएँगी तो कोई बात नहीं। तो मुझे लगा जब इसके अंदर इतनी जिद है, तो मैं इसकी जिद को क्यों मरने दूँ? मैं पतंजलि से अपना जो उनका कैंप था, जो बुलाए गए तो गुरु थी वो, तो वहाँ छोड़ कर के वो मेरे लिए वहाँ पर पहुँची। कह रही मुझे लगा कि इसके अंदर ये जिद है, अगर मैंने आज ये जिद पूरी नहीं करी तो समझो मैं इससे हार गई। तो वो पहुँची, उस दिन से मेरे घर में कैंप शुरू हुआ और काफ़ी अच्छा चला। लेडीज़ खूब आती थी, 20-25 लेडीज़ वहाँ पर सीखने के लिए आई। उसके बाद मेरी जिज्ञासा बढ़ती गई और फिर मेरे सीखने का भी उत्साह बढ़ता गया। इस तरह से ये स्टेप शुरू हुए, फिर सिखाते-सिखाते मैं और सीखने लगी, फिर ये चल गया, दौर चल गया। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है कि कभी-कभी जिद्दी होना भी बहुत ज़रूरी होता है। जिद्दी होना चाहिए अच्छे कॉज के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए, दूसरों के सपनों को पूरा करने के लिए जिद्दी होना भी ज़रूरी है। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश, जो आपकी अपनी आवाज़ है। अभी हम मुलाकात कर रहे हैं श्रीमती नीलम चमोली जी से। नीलम जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कोई आपका मैसेज जो आप बच्चों को कहना चाहें, बच्चों से कोई आप अपील करना चाहें, तो रेडियो ऋषिकेश आपका स्वागत करता है। मेरा बच्चों से भी और बड़ों से भी सभी से एक अनुरोध है कि बच्चों से तो यह है कि अपने सपनों को मत मरने दें, कुछ भी कोशिश करें। संघर्ष तो करना ही पड़ता है जीवन में, कोई भी काम आसान नहीं होता। तो उस संघर्ष को जारी रखने के लिए अपने सपनों को मरने मत दें और संघर्ष जारी रखें। अब किसी की मदद लेनी हो उसमें हिचकिचाएं नहीं। तो एक ये बच्चों के लिए तो ये है, और बड़ों के लिए ये है कि अगर आपके पास आप संपन्न हैं और आपके पास वक्त है, तो उसे थोड़ा बहुत दूसरों के लिए या समाज के लिए, असहायों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए ज़रूर खर्च करें। 2 लाइनें यही कहूँगी कि हम ये ना सोचें हमें क्या मिला है, हम ये ना सोचें हमें क्या मिला है, ये सोचें कि हमने किया क्या है अर्पण। धन्यवाद रेडियो एफएम के लिए, ऋषिकेश के लिए धन्यवाद। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश, और इस समय हम मुलाकात कर रहे थे नीलम चमोली जी से। आप श्यामपुर भट्टोवाला में रहते हैं
और आप एक बड़ा काम कर रहे हैं। बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए आप बड़ा काम कर रहे हैं, बच्चों की शिक्षा के लिए आप बड़ा काम कर रहे हैं। मैम, आपका आभार। आपने रेडियो ऋषिकेश पर आकर अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। रेडियो ऋषिकेश का बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे विचारों को सुनने के लिए धन्यवाद। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश, जो आपकी अपनी आवाज़ है। इस कार्यक्रम के संबंध में यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9411392967। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 9411392967।